मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे, यानी कि रैखिक असमीकाएं। बिल्कुल नया चैप्टर है आपके लिए, बिल्कुल न्यू है। अपने यार मित्रों को बोलिए कि लाइव जुड़ जाए। 7 बजे से आपका लाइव क्लासेस होता है, सुबह 7 बजे से क्लास 11 का। अपने यार मित्रों को फ़ोन करके फटाफट बोलिए कि वो लाइव जुड़ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही ये लाइव सेशन ख़त्म होगा मैं इस वीडियो को प्राइवेट कर दूंगा, तो आपको मेरे साथ लाइव ही रहना है। समझ गए बात? तो अभी भी जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। समझ गए? और क्या चैप्टर पढ़ेंगे? तो चैप्टर आपका है लीनियर इनइक्वालिटीज, यानी कि रैखिक असमीकाएं। तो इस चैप्टर में घुसने से पहले आपको जो पूर्व ज्ञान होनी चाहिए, बोलचाल की भाषा में जो हम लोग यूज करते हैं, पहले उसके माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। समझ गए? तो आइए इस चीज को समझिए। ऐसा है कि मान लीजिए कि आपके पास 60 रुपया है, आपके पास 60 रुपया है। आप इसको कैसे लिखिए? आपको लिखने का तरीका क्या होगा? तो आप इस प्रकार से लिखिएगा। क्या लिखिएगा कि मेरे पास 60 रुपया है। समझ गए? आप क्या लिखिएगा? मेरे पास 60 रुपया है। ये तो भाषा में लिखे। इसको मैथ में कैसे लिखिएगा? मैथमेटिकल सिंबल में कैसे लिखिएगा? तो इसको लिखने का तरीका होगा x बराबर 60, जहां पर 60 आपका रुपया बताता है। हाँ? और x जो है, x क्या है? आप, यानी कि x आप u है। और ये जो आप साइन दिए हैं बराबर का, इक्वल टू का जो साइन दिए हैं, बराबर का जो साइन दिए हैं, इस चीज को बोलते हैं साइन ऑफ इक्वलिटी। क्या इसको बोलते हैं? साइन ऑफ इक्वलिटी। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं साइन ऑफ इक्वलिटी, यानी कि बराबर का चिन्ह। इसमें कोई नया चीज नहीं है, बिल्कुल ही नया नहीं है। हम लोग शुरू से ऐसा पढ़ते हुए आ रहे हैं। कई सारे समीकरण पढ़े हैं, इक्वेशन पढ़े हैं, जिसमें ये बराबर का साइन देते हैं। बराबर का साइन देने का मतलब है कि आपका दोनों तरफ मान बराबर। समझ गए? दोनों तरफ आपका मान क्या हुआ? आपका मान बराबर। आप इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझिए। क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल आपका है x प्लस वाई बराबर 5। x प्लस वाई बराबर आपका है क्या? 5, यानी कि 5। और x y ये दोनों ही आपका नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है। n का मतलब हो गया नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या।
और आपसे कहा जाए कि आप x और y का मान निकालिए, तो हम लोग निकालते थे क्लास 10 में, इस चीज को निकाले थे। क्लास 10 में कैसे आप निकाले थे? इस प्रकार से आप निकाले थे। कैसे? देखिए, x y, आज आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं y बराबर 5 माइनस x। अब एक एक करके x का वैल्यू आप रखते जाइए, आपको y का वैल्यू मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे कि x आपका नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, यानी कि x आप 1 2 3 4 5 यही ले सकते हैं। y भी आपका नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, आप इसको 1 2 3 4 5 ही ले सकते हैं। तो कैसे मान निकालिएगा? यदि x के जगह 1 रखिएगा तो 5 से 1 गया, आपको y मिल गया 4। नहीं, x का मान 1 तो y का मान 4। यदि x का मान 2 रखिएगा तो 5 से 2 गया 3, y का मान क्या मिल गया? 3 मिल गया। यदि x का मान आप 3 रखिएगा तो 3 से आपका 5 से 3 गया 2, तो y का मान आपको मिल गया 2। और भी आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? तो आप x का मान 4 ले लीजिए। यदि x 4 लिखिएगा तो 5 से 4 गया आपका 1, y आपका मिल गया 1। और भी ले सकते हैं, x 5 ले लीजिए। x 5 लीजिएगा तो 5 से 5 गया 0, y क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। लेकिन एक समस्या यह है, क्या यह जो 0 है, क्या यह 0 प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर होता है क्या? 0 तो नेचुरल नंबर नहीं होता है, प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 होता है, यानी कि इस चीज को आप नहीं ले सकते। समझ गए? आप इसको नहीं ले सकते। तो आप क्या देखिए कि दो चर में, दो वेरिएबल में एक आपका समीकरण दिया हुआ है, समझ गए? तो उसमें x और y का कुछ सिलेक्टेड मान को आप निकाल पाए, x और y के कुछ सिलेक्टेड मान को आप निकाल पाए। क्या क्या है? x1 तो y4, x2 y3, x3 y2, x4 y1, कुछ सिलेक्टेड मान को आप निकाल पाए। ये चीज हम लोग पहले पढ़े हैं, लेकिन आज जो हम लोगों को पढ़ना है, आज हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये वाला साइन, बराबर वाला साइन, साइन ऑफ इक्वलिटी ही सिर्फ नहीं पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है साइन ऑफ इनइक्वलिटी, यानी कि असमताएं का चिन्ह। उस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूं, समझिए। एक और एग्जांपल से इस चीज को आप समझिए। एग्जाम्पल आपका है इस प्रकार से। एग्जाम्पल क्या है? हाँ, कक्षा 11वीं के प्रत्येक छात्र का गणित में प्राप्तांक 60 से अधिक है। इंग्लिश में इंग्लिश में क्या लिखिएगा? हाँ, स्टूडेंट ऑफ, बल्कि ऐसे लिखिएगा, हाँ, क्या लिखिएगा कि मार्क्स obtained in mathematics
of each student of class 11 are greater than 60। इंग्लिश में क्या लिखे कि मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स ऑफ ईच स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 आर ग्रेटर देन कितना, तो 60। अब इस चीज को मैथमेटिक्स में लिखना है, ये तो मैं भाषा में लिखा ना, अब इस चीज को मैथमेटिक्स में लिखना है, मैथमेटिकल सिंबल यूज करके लिखना है। तो आप इसको कैसे लिखिएगा, कैसे लिखिएगा, तो इसको लिखने का तरीका होगा x इज ग्रेटर देन 60। क्या लिखिएगा, x इज ग्रेटर देन 60, जहां पर x क्या है, तो x आपका है विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक। x क्या है, तो x है विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक। किस क्लास का विद्यार्थी, तो क्लास 11 का। किस विषय में, तो गणित विषय में। यानी कि x क्या लिखिएगा, where x represents marks obtained by each student। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x रिप्रेजेंट कर रहा है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ईच स्टूडेंट, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किया गया नंबर, यानी कि प्राप्तांक। समझे। तो यहां पर हम लोग इक्वलिटी का साइन नहीं दिए, बराबर का साइन नहीं दिए, किसका साइन दिए, तो हम लोग साइन दिए ग्रेटर देन का। तो इसी प्रकार का कुछ साइन हम लोग यूज करेंगे, मैं थोड़ा देर में आपको साइन बताऊंगा। इस साइन को, जो अभी साइन मैं लिखा और इस प्रकार के कुछ और साइन को मैं लिखूंगा, यही साइन आपका कहलाता है साइन ऑफ इनइक्वलिटी, यानी कि असमीकाएं के चिन्ह। समझ गए बाबू, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यदि दिक्कत परेशानी नहीं है तो आप इसको लिखिए, और इसके साइन को मैं बताऊंगा, और फिर इसके मैं यूजेस को बताऊंगा, यानी कि कहां कहां उपयोग है, क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं। यदि आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसका उपयोग, उसका यूज जरूर होगा, तो इस चीज को मैं आपको बताऊंगा। आप जो मैं लिखूंगा आप लिखिएगा, और जब मैं समझाऊंगा तो आपको समझना, ठीक है। और बोर्ड की सारे बात को लिखना है आपको, चाहे मैं लिखकर काट दूं तो आपको लिखकर काट देना है, जैसे मैं यहां पर लिखकर काट दिया हूं तो आपको भी लिखकर काट देना है। समझ गए। चलिए, मैं इसका अब आपको साइन बताता हूं, चिन्ह, साइन ऑफ इनइक्वलिटी। साइन ऑफ इनइक्वलिटीज, यानी कि असमीकाएं के चिन्ह। एकदम बेसिक क्लास है ये, बिल्कुल बेसिक है। आज कोई लंबा क्लास में नहीं लूंगा, छोटा ही क्लास लूंगा, कम टाइम का क्लास होगा। आज मेरा एम है सिर्फ आपको बताना कि लीनियर इनइक्वलिटी का चिन्ह क्या होता है, इसका यूजेस क्या है, और कहां पर हम लोग इसका यूज करेंगे। तो देखिए क्या क्या चिन्ह है। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, यानी कि से अधिक। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू।
यानी कि से अधिक या बराबर, इस साइन को बोलते हैं हम लोग लेस देन, यानी कि से कम, और ये वाला साइन कहलाता है लेस देन और इक्वल टू, यानी कि से छोटा या बराबर। समझ गए? इसी साइन पर आपका पूरा गेम है। समझ गए? इसी साइन पर आपका पूरा गेम है। पूरा गेम क्या है? जैसे देखिए, मैं यहां पर बोला कि कक्षा 11वीं के प्रत्येक छात्र का गणित में प्राप्तांक 60 से अधिक है, तो 60 से अधिक तो 61 भी हो सकता है, 62 भी हो सकता है, 63 भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 20 लाख हो सकता है। समझिए? जब तक कि मैं ये नहीं बोलूं कि प्राप्तांक कितना का था, जो फुल मार्क्स है, फुल मार्क्स कितने का था। यदि मैं कहूं कि फुल मार्क्स आपका था 100 का, है? यदि यहां पर मैं कहता कि फुल मार्क्स आपका 100 है, यानी कि आउट ऑफ 100 60 से ज्यादा आया है, तो आपका आंसर क्या क्या होता? तो आपका आंसर हो जाता 60 से ज्यादा और 100 तक। समझ गए? क्या मार्क्स होता? तो 60 से ज्यादा, कहां तक? तो मैक्सिमम आपका 100 नंबर तक ही जाता। समझ गए? तो जब आप ये साइन यूज कीजिएगा तो आपको ज्यादा मान मिलेगा, बहुत ज्यादा मान मिलेगा। जबकि यदि आप बराबर का साइन यूज करते हैं तो कुछ लिमिटेड मान मिलता है। समझ गए? कुछ, हाँ, कुछ जो है कि सिलेक्टेड मान आपको मिलता है, जो कि ये समीकरण को संतुष्ट करता है। समझ गए? इवन यदि ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, यदि इस प्राकृतिक संख्या को आप बदल देते, यहां पर आप इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या बोल देते, पूर्णांक संख्या का मतलब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 बोलते, तब इसका सॉल्यूशन बढ़ सकता था, इसका हल बढ़ सकता था। तब ये जो मैं काटा हूं ये भी आप ले सकते थे, क्योंकि 0 तो आपका पूर्णांक संख्या है ना, इंटीजर आपका है ना, तो ऐसे केस में आपका वैल्यू बढ़ सकता है। समझ गए? तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग कई सारे नंबर्स को लेकर पढ़ेंगे। हम लोग नेचुरल नंबर पे पढ़ेंगे, हम लोग यानी प्राकृतिक संख्या पे पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्या इंटीजर पे पढ़ेंगे, फिर हम लोग रियल नंबर वास्तविक संख्या पे पढ़ेंगे। सब कुछ पढ़ेंगे, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। समझ के बात को? ठीक है? तो इस चीज को आप नोट कीजिए, और मैं इधर मिटाता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि इसका यूज क्या क्या है। आप लोग लिखते जाइए। अब स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, आप लोगों को यहीं पे लाइव क्लास में ही लिखना है। लाइव क्लास खत्म, समझिए कि आपका दिन भर फ्री, दिन भर जाइए कहीं सेफ जगह क्रिकेट खेल सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन सेफ जगह होनी चाहिए। अभी बीमारी है, कोई आलतू फालतू जगह आपको नहीं जाना है, अपने आप को बचाना है, परिवार को बचाना है, समाज को बचाना है, समाज को जागरूक भी करना है। ठीक है? तो आइए अब मैं इसका यूज बताता हूं। यूज, उपयोग, कहां कहां उपयोग है? तो नंबर 1 मैथमेटिक्स, यानी कि गणित में यूज है इसका। नंबर 2
स्टैटिस्टिक यानी कि सांख्यिकी में इसका यूज है। नंबर 3 इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में इसका यूज है। नंबर 4 इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में इसका यूज है। नंबर 5 साइकोलॉजी में यूज है। समझ गए? साइकोलॉजी में यानी कि मनोविज्ञान, समझ गए? मनोविज्ञान में इसका यूज है। नंबर 5 ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में यूज है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम आपके लिए बिल्कुल एक नया चीज आ रहा है। समझ गए? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बहुत नया चीज है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कम रिसोर्स में यानी कि कम पूंजी में कम जगह में आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालना है, ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ कमाना है। हाँ, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं कि आपके पास यदि 1 बीघा जमीन है तो उस जमीन में आप कब कौन सा फसल आप लगाइएगा, समझिए, कब कौन सा फसल आप लगाइएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा फसल हो, ज्यादा से ज्यादा फसल की उपज हो और आपको प्रॉफिट ज्यादा हो, साथ ही साथ आपकी लागत भी कम होनी चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब है लागत कम, प्रॉफिट ज्यादा, और वो फसल ऐसा नहीं हो, वो फसल आपका साल भर वाला हो। मान लीजिए कि आप गन्ना रोप देते हैं, 1 बीघा ही आपके पास जमीन है, आप उस 1 बीघे जमीन में आप गन्ना रोप देते हैं, केतारी रोप देते हैं, तो केतारी गन्ना तो पूरे साल भर के लिए होता है ना। आप खेत में रोप दिए तो पूरे साल भर के लिए हो, तो 1 साल में आप एक ही फसल रोप पाते हैं, हालांकि लागत कम है लेकिन इनकम कम होगा। यदि वही 1 बीघे जमीन में आप विभिन्न प्रकार के सब्जी की खेती करते हैं तो उसमें आपकी ज्यादा लागत होगी। ज्यादा लागत होगी क्योंकि बार बार आप खेती कीजिएगा, लेकिन ज्यादा लागत होगी तो आपकी आमदनी भी तो ज्यादा होगी। तो ये सब जो कैलकुलेशन करके जो आपके पिताजी खेती करते हैं, आपके समाज में जो खेती होता है जिससे उनको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, वही कहलाता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। इस चीज को तो क्लास 11 में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में जो आपका रैखिक असमीकाएं हैं, लीनियर इनइक्वालिटी है, इसमें हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। लेकिन इसका बहुत ज्यादा डिटेल जब आप 12 में आइएगा तब मैं आपको एक चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैं उसमें आपको बताऊंगा। और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आपको मैथ ऑनर्स लेना पड़ेगा, और मैथ ऑनर्स जब लीजिएगा तो उसमें एक चैप्टर होता है जिसका नाम है ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च जो कि ऑनर्स में भी है और आपका एमएससी में भी है, उस समय में आपको और ज्यादा डिटेल से बताऊंगा। समझ गए बच्चों? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो आप इसको नोट कर लीजिए। आज जैसा मैं बताया कि आज सेशन बहुत मैं छोटा रखूंगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन की क्लासेस है, इंट्रोडक्शन की क्लास में छोटा ही रखता हूं हमेशा। तो अब जो आपको क्या करना है, आपको 1 2 3 काम मैं आपको बताता हूं, इस चीज को करना है। आपको दोस्त को बोल देना है, यार मित्र गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबको बोल देना है कि प्रभाकर सर सुबह 7 बजे लाइव आते हैं, आपको सुबह 7 बजे लाइव आ जाना है, डेली मेरे साथ सुबह 7 बजे रहना है। और यदि आपके पास बुक हो तो ठीक, बुक नहीं है तो बुक आप खरीद लीजिए, या यदि आप अभी इस विषम परिस्थिति में जो आपका बीमारी है इसके कारण यदि आप मार्केट नहीं जा पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐप से बुक को डाउनलोड कर लीजिए।
एप्स है हिंदी इंग्लिश, जिसमें आप बुक डाउनलोड करना चाहते हैं आप कर लीजिएगा। हाँ, आप एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर लीजिएगा, साथ में साथ देखिएगा केसी सिन्हा का बुक होगा तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, ये सारी बुक यदि उपलब्ध हो तो ठीक है, नहीं हो तो कहीं आस पड़ोस देख लीजिए, किसी भैया दीदी के पास बुक हो तो ले लीजिएगा। हम लोग कौन कौन सा बुक फॉलो करेंगे, तो बुक का मैं नाम बता देता हूं, समझ गए। बुक आपका रहेगा नंबर 1 बुक्स एनसीईआरटी, नंबर 2 केसी सिन्हा, 3 आर डी शर्मा, 4 आर एस अग्रवाल। हाँ, और भी कोई बुक है तो आप रख सकते हैं, लेकिन आपको जो सबसे मेन है आपको एनसीईआरटी रखना ही रखना है। साथ में आप वो भी एक बुक रख लीजिएगा, उससे बनाइए, कहीं दिक्कत हो परेशानी हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ, समझ गए। मैं एनसीईआरटी एक सूर से पढ़ाऊंगा, और जो अदर बुक है इस बुक का मैं निचोड़ आपको बताऊंगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में बताऊंगा, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि आपका एम सिर्फ इंटर ही पास करना नहीं है, यदि आपका एम एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, इंजीनियरिंग में जाना है, या एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में जाना है, तो आपको अदर बुक को पढ़ना ही चाहिए। उसमें प्रैक्टिस के लिए ज्यादा क्वेश्चन रहता है, इससे माइंड ज्यादा शार्प हो जाता है और समझ ज्यादा बढ़ती है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं सेशन को समाप्त करता हूं, फिर कल हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू। नोट कर लिए? नोट कर लिए तो ठीक, नहीं तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, मैं सेशन को समाप्त कर रहा हूं। नोट कर लिए तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 5 तक गिनूंगा फिर क्लोज कर दूंगा। 1 2 3 4 5।